माय डियरेस्ट क्लाइंट मिस्टर वैस, जो हमारे साथ पिछले ट्रिप में भी मौजूद थे। आप भी वैसे जानते हैं, हमारे पुराने क्लाइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया आए थे, यहाँ मूव किया और इस वक्त रीज़न है माशाल्लाह कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत लोग चाहिए और डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। लेबर फोर्स पूरी में इनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह IT इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्टिल अभी भी स्पेस है कि अभी भी ऑफशोर स्टार्ट तो कर दें कम से कम भी। बहुत क्लोज हो एवरीवन, दिस इज आदिल स्माइल विद माय डियरेस्ट क्लाइंट मिस्टर वैस, जो हमारे साथ पिछले ट्रिप में भी मौजूद थे और उन्होंने अपने घर पे हमें डिनर कराया था। इस दफ़ा आज इन्होंने हमें डिनर ऑफ़र किया है लाची रेस्टोरेंट में, मेरी फरमाइश पे, क्योंकि मैं ज़रा देसी फूड लवर हूँ। तो इन्होंने माशाल्लाह मेरी फरमाइश पे यहाँ 40 मिनट्स की ड्राइव है CBD के एरिया से, 40-45 मिनट्स की, तो हमें पिक किया और हमें लेके आए और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिनर करवाया है। अभी हम डिनर करके चाय नोट फरमा रहे, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर उवैस भाई की जो है वो कुछ कहानी सुने, कुछ डिस्कशन जो है उनसे करें। मेरी कहानी भी मेरी कहानी हो कि कैसे आपने जो है वो चिट चैट है। और ऑब्वियसली आप भी उवैस में जानते हैं, हमारे पुराने क्लाइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया आए थे, यहाँ मूव किया और इस वक्त सिटीजन है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी अपनी एक छोटी सी फैमिली और प्यारी सी एक फैमिली जो है वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, और ये इनकी बेटी है माशाल्लाह। हाय अस्सलाम वालेकुम। तो ये शुक्र, तो बस माशाल्लाह बहुत शुक्रिया पहले तो आपने दोबारा जो है वो तकल्लुफ किया और हमें इनवाइट किया। आई एम रियली ऑनर्ड माशाल्लाह। ऐसा मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए, और इवन मैं आप अपने आप को आपका क्लाइंट नहीं समझते, अपने फैमिली मेंबर की तरह से फीलिंग आती है, स्पेशली भाभी और आप लोग जिस तरह आए माशाल्लाह। एक अच्छा एंटरटेनमेंट रही कि नॉलेजेबल गुफ्तगू भी रही फ्यूचर के लिहाज से, और जो भी ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, चेंजेस आ रही है उसके हाथ में माशाल्लाह से। नहीं यार, काफी इसको रिक्वायरमेंट मैंने काफी अभी वीडियोज भी की है, इसमें बताया कि बेहतर लोगों के लिए चांसेस हैं जो लोग सोच रहे हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स में से हैं या दोस्त अहबाब में से हैं, उन लोग चाहिए कि बहुत जल्द से जल्द स्टेप्स लें, और जो स्किल असेसमेंट है, लैंग्वेज असेसमेंट के स्टेप्स हैं, उसको फौरी तौर पर जो है ना वो पूरा करें और पूल में आ जाए। जैसे ये पॉइंट ऐड करूंगा कि एक एग्जांपल है कि अगर आपको एक बॉल दो बॉलों पे आपको चार डिफरेंस चाहिए, तो जिस बॉल पे चौका चाहिए उस पे चौका मारे, जिस बॉल पे छक्का चाहिए उस पे छक्का बिल्कुल, मारे। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों फिर मिस अगर हो गया टाइम, तो फिर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गैप्स को। और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लान सभी सक्सेसफुल के आसान आसान गया माशाल्लाह से। आपने विद इन अ मंथ माशाल्लाह से उसका RD का अप्रूवल भी आ गया, इसके लिए सिस्टम सभी कुछ हो गया माशाल्लाह से। तो ये स्टोरी आप सब लोगों के लिए, स्पेशली हमारे ओवरसीज भाई बहन है, अल्लाह ताला जो यानी जिसके नसीब में यहाँ पे आने के आसानियाँ पैदा करें। लेकिन ये कि बहुत वर्षाइल प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी होती है, और अपने केस को खुद भी आप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज और वेल प्लान करें, ताकि कंसल्टेंट तो नो डाउट जैसा आदिल साहब हैं वो करते ही है, लेकिन ये कि आप खुद भी वेल ऑर्गेनाइज करेंगे तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। आप एक ताली दोनों आपसे बचती है, और क्लाइंट भी उतना ही जो है वो प्रोएक्टिव अगर है और अपने डॉक्यूमेंट्स के पूरे भरपूर, क्योंकि अल्टीमेटली माइग्रेट तो उसी ने करना है। एग्जैक्टली पूरा पूरा भी आप नहीं छोड़ सकते। कंसल्टेंट जो है रोड मैप आपको देगा, आपका ऑडिट बहुत अच्छा करेगा, उसको गाइडेंस आपको दे देगा, और आप उसकी गाइडेंस पे जो है वो PR एप्लीकेशन जब आप करेंगे, जो मराइल है, हर हर जो स्टेप के डिफरेंट जो है तकाजे हैं, और तीनों स्टेप्स हैं जब PR की एप्लीकेशन आएंगे उसके अंदर, तो ये करना बहुत जरूरी है। और जो लोग मशवरा करते हैं, चाहे देखिए मैं बहुत खुले अंदाज में और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों को बता देता हूँ कि जहाँ पर अगर एक बंदा सेल्फ अप्लाई कर सकता है उसको करना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि किसी कंसल्टेंट को आप ले, लाजमी नहीं है। आप नहीं हैंडल कर सकते, आप चाहते हो किसी से आपकी सर्विसेज लेना, वो आपको प्रॉम्प्टली, टाइमली और आपको सही गाइडेंस, ताकि आपको आगे का जो मराहिल है उसके अंदर आपको कोई डिलेज या कोई रिजेक्शन ना आ जाए। प्लानिंग मैटर्स अलॉट। तो कहते हैं कि प्लानिंग अगर अच्छी है तो हर काम ऑर्गेनाइज और प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट हो सकता है, पॉसिबल है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो विंडो इस साल ओपन हुई है, 3 साल से एक्सपेक्टेड थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी पहले से अपना होमवर्क किया हुआ था, तो जाहिर है कि स्पेस बन रही थी, तो उन्होंने होमवर्क पहले से किया था। जैसे ही इस एक साल में अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे खुले, तो लोगों ने बहुत माशाल्लाह से क्वाइट स्ट्रीम लाइन में उनको नॉमिनेशन आई है। इवन 5 पॉइंट में भी ऑफ शोर नॉमिनेशन है, जो कि ऑन शोर 90.85 की भी नहीं आ रही थी। ऑफ शोर का आप लोगों को ये भी एक क्वेश्चन है, जो कहते हैं कि एडवांटेज है ऑफ शोर में नॉमिनेशन का, थोड़ा माशाल्लाह से अच्छा लीनियंसी रही है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया गाड़ी में भी जब सफर कर रहे थे कि हमारे वेडनेसडे को करीबन 13 के करीब नॉमिनेशन की आई है। एक दिन में माशाल्लाह
और इसी तरीके से NSW और दूसरी भी जो है स्टेट्स के अंदर आ रही हैं, और लोगों को अंदाजा होगा कि कितनी जल्दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है ना वो वीजा प्रोसेस भी करके देगी। अच्छा, कुछ एक बात आपसे ऐसी एक नॉन टेक्निकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन अ सेंस क्योंकि आप इमिग्रेशन इंडस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि वाकईतन जो बात है या ये रूमर है कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत लोग चाहिए और डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, क्या ऐसे ही है कि जॉब्स जो है वो बाकायदा यहाँ पर मौजूद है? इन टू सम एक्सटेंट प्रोफेशन टू प्रोफेशन, जैसे हेल्थ इंडस्ट्री में मतलब अभी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रह गया है, लेबर फोर्स पूरी नहीं हुई इनकी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह IT इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्टिल अभी भी स्कोप है कि अभी भी ऑफशोर से, स्पेशली इंडिया से नेपाल से हायरिंग कर रहे हैं। मैं हम लोग जैसे रिक्रूटमेंट में होता हूँ मैं भी, तो इंडिया से नेपाल से हायरिंग हुई है क्योंकि ऑनशोर वो स्पेस फोर्स के लेग से डेवलपर नहीं मिल रहे थे। एग्जाम्पल है कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिसकी अभी भी बहुत बड़ी स्पेस है हेल्थ इंडस्ट्री के, जैसे कि मैंने कहा इंजीनियर्स को बहुत बड़ी अभी भी स्पेस है, जो टेक्निकल साइड्स के लोग हैं। तो आज भी जैसे मैंने आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई, उसमें मैंने मोस्ट डिमांडेड ऑक्यूपेशन ही लिख कर कहा और बताया है, तो जिसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जी इंजीनियरिंग बहुत जो डिमांड सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं, कुक हैं, शेफ्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियंस हैं, और इसके साथ ICT जैसा आपने कहा, तो जो ICT में भी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामर्स जो क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अभी देख आप लोगों ने सुना होगा ऑप्टस का पूरा सिस्टम हैक हो गया, जी मेडी बैंक पूरा हैक हो गया, लेटिट्यूड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है वो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो हैक हो गया। तो IT सिक्योरिटी की भी बहुत हाई डिमांड जा रही है। लेकिन ये कि मेरी सजेशन है, जैसे अक्सर लोग 190 और 189 वीजा को प्रेफर करते हैं, होनी भी चाहिए क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट वीजा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बढ़नी 189 190 की, तो आप 491 की तरफ भी लाजमन जाए, क्योंकि वो 4 साल का जो इंटरिम वीजा होगा उसमें 3 साल आपको फिक्स पे जॉब करनी होगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड वगैरह भी 55, तो आई थिंक 79 की समथिंग जा रहे हैं। 70,000 तक बढ़ जाएगा। तो 491 वीजा भी आप लोग ऐसा ना समझे, ऐसे कुछ मेरे सर्कल में ऐसे लोगों को इनविटेशन है वो आए ही नहीं कि यार ये कौन जाए कौन वेस्ट करे रीजनल एरिया में। रीजनल एरियाज इन एक्चुअल है नहीं, वहाँ पे भी बहुत तेजी में बूम आ रहा है, जी हाँ। स्पेशली क्योंकि अगर कोल और माइनिंग के प्रोजेक्ट्स कुछ यहाँ पे कुछ डायरेक्टली जो डिपेंडेंट है इकोनॉमी से, उनका कुछ शटडाउन पीरियड चल रहा है अभी। तो रीजनल एरियाज में भी बहुत सारी जॉब्स है फोकस जहाँ करना चाहिए। सारी कंडीशन पूरी करके PR में कन्वर्जन हो सकती है। लेकिन अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर है 190 189 वीजा को बट जाहिर है। कंपेयरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो हमें हमें तो कोई ना कोई स्केप जरूर करना चाहिए। एग्जैक्टली अगर हमें नहीं मिला, हमें उम्मीद नहीं नजर आ रही है, हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसका कट ऑफ बहुत हाई है, और हमें उम्मीद नहीं कि अगर हम अगले 1 साल भी बैठेंगे तो हमें अपने हालात से डिसीजन लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसलिए बहुत अच्छा रूट है 491 का, और उसको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए, बहुत से लोग तो नहीं कर रहे। मैं कहूंगा कि जैसे डिफॉल्ट बिल्कुल ना हो, ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं पे भी किसी भी रीजन में चले जाए, जॉब आपको 100% इंश्योर मिलनी है, क्योंकि बहुत एक्यूरेट इतने तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा देख के ही ये लोग इन्विटेशन देते हैं। इनको पता होता है कि कहाँ पे किस तरीके से लोगों को बेस्ट करना है। जॉब आपको हर रीजन में मिलेगी, डिफॉल्ट बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा जो इसका मैटर ऑफ है, लेकिन जॉब आपको रीजनल एरियाज में भी सब जगह पर मिलेगी। दूसरे के अभी ऐसे हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह से पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत तेजी में स्प्रेड आउट हुई है, पर्थ के रीजनल एरियाज में, NSW के रीजनल एरियाज में। तो हेल्प मिलती है अपने, हम लोग के जो कम्युनिटी के सर्कल के सारे जो लोग हैं वो सब एक दूसरे में हेल्प करते हैं और हर कोई अकोमोडेट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा जैसे मैटर ऑफ टाइम, जैसा मैंने कहा लक भी होती है, लेकिन अकोमोडेट हर कोई हो जाता है टाइम के साथ। और हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट से भी नेटवर्किंग करवाएं, ताकि बहुत से लोगों को बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि नेटवर्किंग अपनी अपनी खुद से भी बढ़ाएं, और हम भी कुछ ना कुछ आपको जो है वो हेल्प आउट कर रहे होंगे इस मामले के अंदर। ऑब्वियसली गारंटी किसी को नहीं करते, ना कोई ऑब्लिगेशन है, लेकिन एक स्प्रेड कर देते हैं वर्ड ऑफ माउथ, गुडविल एग्जैक्टली। गुडविल है, तो उससे भी लोगों को फायदा होता है। अच्छा, कुछ कॉमन सवाल दोबारा से जो पहले भी हमने वीडियो में कवर किए थे, वो ये कि एवरेज रेंट अकोमोडेशन के हवाले से, तो आप आपकी नज़र में, तो मैं बताते रहता हूँ क्लाइंट एज अ कंसल्टेंट, आप मुझे एज अ, क्योंकि एक रियल आप एग्जांपल है, तो आप मुझे बताएं, और रह रहे हैं कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 साल तो हो गया आपको रहते हुए भी। तो अगर अगर आप उससे पूछे कि रेंटल वो जो है रेंट जो है वो इस वक्त कहाँ ज़्यादा सूटेबल है लोगों के लिए जो न्यू कमर्स आते हैं, और सिडनी में किस जगह को आप प्रेफर करते हैं? क्योंकि आप सिडनी, हम इस वक्त सिडनी में हैं, हम सिडनी के बारे में पूछेंगे। सर एक बहुत बड़ा मैसेज चेंज आ गया, ऐसे लास्ट 6 मंथ पहले जब आप आए थे ना, तो रेंट बहुत अच्छे थे, एवरेज थे, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया कि पर वीक $100 मीन्स पर मंथ $400 का रेज आया। तो हमने जो एक एवरेज 2 बेडरूम हाउस सिडनी के रेपुटेबल एरिया में, सही एवरेज एरिया में अगर 480 का था, तो वो 580 चले गया पर वीक, यानी कि पर मंथ 2400। ये एक नेगेटिव फ्लैग है, लेकिन ये
ज्यादा लंबा अर्सा रहेगा नहीं। उसका रीजन ये कि अभी 222,000 लोगों का इनफ्लो हुआ है इसके पास। इमिग्रेंट्स हो गए, उसमें स्टूडेंट वीजा हो गए, विजिट वीजा हो गया था। उस वजह से जाहिर है जब एक सप्लाई बढ़ी है, वो सप्लाई डिमांड कर्व की भी बात है, और रिजर्व बैंक ने थोड़ा अपना 2-3 साल जो लॉस हुआ तो उसको कवर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उसका प्रॉपर्टी प्राइसेस पे तो इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा, लेकिन ये कि रेंट पे बढ़ी है, क्योंकि जिन लोगों ने घर लेके रेंट पे दिए हुए थे उन्होंने उनके इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बढ़ी तो उन्होंने लोगों के घरों में रेंट भर दिया। एक चीज, दूसरी चीज ये कि क्योंकि लोगों का इनफ्लो बहुत ज्यादा हो गया तो घर इजीली नहीं मिल रहा। इवन अच्छा जिस प्लाजा में मैं रह रहा हूँ उसमें आई थिंक टोटल 250 यूनिट्स है। अच्छा उससे पहले एट अ टाइम 8 से 10 यूनिट हमेशा खाली रहते थे, लेकिन अब एक यूनिट भी खाली नहीं है। अच्छा 250 यूनिट इतने से लोग आ भी रहे हैं। उतने आ गए। लेकिन अगेन अकोमोडेट हर कोई होगा, थोड़ी बहुत चीजों में कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं कि आप थोड़ा सा एरिया अपना चेंज कर लें। अगर आपको प्राइस वाइज थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा दूर हो जाए आप। और गाड़ी तो वगैरह की सहूलत आपको मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा हाँ, आसान है। गाड़ी एग्जैक्टली गाड़ी बहुत चीप है, सेम उन्हीं रेट पे ही है। तो रीजनल एरिया इनकम में भी रेज आया या इनकम में कोई बसी की बसी है सड़क इनकम में सर रेसेस दिए इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था तो इन्फ्लेशन से इन्होंने सैलरी राइज जैसे एवरेज 5-8% होती है, इस सही दफा है। 10-12% हुआ अच्छा हर एम्प्लॉय का जो भी टच पे था। और जो कैश पे जॉब करते हैं उनका भी रेट काफी बढ़ा था। सिक्योरिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो कैश पे लोग अक्सर काम कर लेते हैं, उन लोगों के भी रेट्स बढ़े। टैक्स पे जो जॉब कर रहे होते थे पीवाईजी पे, उनको ऑन एवरेज 8 to 10% सैलरी राइज दिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज। बरोबर ठीक है। एक और भी सवाल जवाब तो होते रहेंगे क्योंकि हमारा शॉर्ट टाइम है, रेस्टोरेंट में पूरा दिन नहीं बैठ सकते, तो वरना ये कि भी हमारा एक और भी सेशन होगा संडे को जी इंशाल्लाह। जी, शो से और क्रिकेट का होगा हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं 25 साल की उम्र में भी अब क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ। मैं बाकी बता देता बाकी सर। बाकी बाकी एयर मैंने जो है ना वो संडे सैटरडे संडे में काट दिया है। मुझे भी अभी पता चला है ऐसे कि आप शाहिद अफरीदी के साथ खेल चुके हैं माशाल्लाह से। मैं क्रिकेट बहुत खेली तो मुझे बाबर आजम इंशाल्लाह के साथ इस खेल दफा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया तो में हम दिखाएंगे कि क्रिकेट कैसे होती है। इंशाल्लाह ये अच्छा एक्साइटमेंट रहेगी हाँ हमारी। इंशाल्लाह मैं कोई बिल्कुल आपसे सर मैं बात कर ऐड करूंगा सर, एग्जैक्टली ऐसा भी आपने कहा, अपने लोगों की पजराई बहुत जरूरी है। हम पाकिस्तानी लोग, अल्लाह ताला हम सब लोगों को कामयाबी दे। हम लोग बहुत सारी टेंशन में हैं, पाकिस्तान में स्पेशली बहुत सारी अजियतें हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ करे हमारे मुल्क में भी। और यहाँ पे भी जो जो भाई बहन आना चाहता है अल्लाह ताला कामयाबी करे, जरिए बनाए। एक चीज मैं ऐड करूंगा इससे, आप एक एज अ बिजनेस इसको काम करें, एज अ कंसल्टेंसी वट, लेकिन दीनी एतबार से भी एक इस्लामिक जनरेशन से यहाँ पे इंशाल्लाह एक मुल्कों में आके बढ़ेंगे, इस्लाम भी फैलेगा, अल्लाह ताला में भी बरकतें दे। एक बहुत पॉजिटिव चीज है। बाकी देर आर ऑलवेज सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन एवरी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव चीजें एक करना अच्छी चाहिए होती हैं, और होना चाहिए। उससे ये लर्निंग होती है। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके ताउन का भी क्या, और आपने अच्छा डिनर दिया। हमेशा जो है मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया आता हूँ तो आप मुझे छोटे भाइयों की तरह नहीं बोलते, तो नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो सारा एहतमाम करूँ इस सारी नहीं चीज़ों का, नहीं लेकिन आप सर, नहीं रहते प्लेजर हैं। सर, आपने अपना टाइम दिया मुझे। मोहब्बत है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में जो अपकमिंग है उसमें जरूर देखिएगा, वैस अगेन मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। और मुख्तलिफ हम कोशिश करें कि नई वीडियो सीरीज में अपनी जगह पर भी बता चुका हूँ इस मेरे टूर में कि मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो जो ब्लॉग है वो है लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया में। 2 4 5 वीडियोस करेंगे, पूरी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं व्लॉगर हूँ। तो मैं जितनी अपनी सी कोशिश कर सकता हूँ थोड़ी बहुत लोगों की आगाही के लिए, तो मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। See you in the next video.